हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रंजीत सर और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आप सभी क्या करेंगे कि एक प्रॉपर नोट्स रखेंगे अपने पास, जिसमें मैं जो भी आपको बताऊंगा आप उसको राइट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम दो सोर्सेज को फॉलो करेंगे। एक आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है और दूसरा आपके पास जो बुक है वो एन.सी.ई.आर.टी. की बुक है। वो दोनों बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा हम एक एमटीजी की पब्लिकेशंस की बुक सॉल्व करेंगे, जिसमें अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ पे आपको एक एक करके बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आप उसको एक बार देख करके वापस से आप रिवाइज़ कर लेना। तो चूँकि अभी पहला क्लास अपना ट्रिगोनोमेट्री है, तो पहले हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और यही बेसिक्स आपको सीखना है पहले, ठीक है। अगर मैं बात करने जाऊँ ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये इसके मतलब इसको 2-3 फेजेस में हमने क्या करा है, पहले ब्रेक करा है। सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ट्रिगो का एक बेसिक्स पार्ट होता है ना, जिसको आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हो, है ना। एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, है ना। ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में, इसी को हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस पे भी अपने को काम करना है। पहले हम पहले ये सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंसेस, ओके। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग इसको ना 3 पार्ट में ब्रेक करे हैं। एक तो बहुत सिंपल सा होगा, ठीक है, और सेकेंड जो पार्ट हम पढ़ेंगे और थर्ड जो पार्ट पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, बेसिक्स ऑफ ट्रिगो, ठीक है। ये बेसिक्स होगा। सेकेंड कुछ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक टॉपिक होगा, ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे हम कुछ इसके जो मतलब प्रूफ्स वगैरह हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों पे अपने को बात करना है। पहला एक बेसिक्स होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ आएंगे एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट हमारा कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे और इसको अपने को डील करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं चौथे पॉइंट पे डिस्कस करूँगा जिन बच्चों को आगे जा कर के मैथ्स लेना है ना, आप यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे ट्रिगो का, ठीक है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो हम इस पे भी फर्दर काम करेंगे, ठीक है। अभी आज के क्लास में हम ये पूरा बेसिक्स करेंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शुरू करेंगे। तो 1 लेक्चर में वी विल कवर ऑल दीज पॉइंट्स 1 to 1, ओके। होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से हम ट्रिगो की बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आगे जाकर जैसे आप 11th और 12th में जाओगे, फिर आपको वहाँ भी ट्रिगो आपको कंटिन्यू करना होगा। तो हम ट्रिगो को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये अपने को आगे चल के ज़्यादा परेशान नहीं करे, ठीक है। अभी ट्रिगो में सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर डील्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। छोटी बात है पर काम की बात है। मतलब यहाँ से हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर बना है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसके बारे में अपने को पूरा चैप्टर में बात करना है। तो अगर मैं बात करूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अब तक आपने जो पढ़ा है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 क्या दिख रहा है कि जो राइट एंगल बना हुआ है ना, वो राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, राइट एंगल एट
बी। इस तरीके से यहाँ पे जो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, वो हमारा बी पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और ट्रायंगल है यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखना, ये दोनों पार्ट क्या इक्वल है, ठीक है। और अगर ये ए है लेट से, तो ये भी ए है, और ये वाला साइड अगर अपने पास बी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कहा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो होगा, ये भी राइट एंगल के अंदर आएगा, लेकिन इसका नाम जो है ना, राइट एंगल कहने से पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अपने काम का क्या है, ये हमने देखना है। क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, और सेलेस का मतलब होता है साइड्स, मतलब जिसमें दो साइड सेम होता है ना, और एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो कई बार क्या है कि आपको लगता है कि सिर्फ यही राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मतलब अगर मैं बेसिक्स डेफिनेशंस की बात करने जाऊँ तो राइट ट्रायंगल्स का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, और इधर आपको ये भी दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट चीज़ें अपने को समझना है वो हमें ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, ये जो 90 डिग्री वाला जो दिख रहा है ना, इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड आपको दिखाई देता है, दैट वन इज़ हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में आपको जो दिख रहा है, यानी बी जो है इस केस में हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमें ये पहचानने आना चाहिए कि हाइपोटेनस कौन है ना। और हाइपोटेनस हमारा वो होता है जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में होता है। अभी यहाँ से जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ये इस पूरे ट्रिगो का इधर स्पाइनल कोड होने वाला है। मतलब अगर वो बात अगर आपको समझ आता है तो फिर अपने लिए काम आसान हो जाएगा। अब जरा एक चीज़ समझो, अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर आपको समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे ये कोई हाइपोटेनस होने वाला है, इधर अपने पास 90 डिग्री है, लेकिन इसके अलावा इधर अगर मैं बात करूँ, ये एंगल अगर इधर थीटा है, ठीक है। तो आप समझना, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड में हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और अगर फोटो बनाऊँ आपको, और ये मैं दिखाऊँ अगर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर लेट से थीटा के जगह में कोई दूसरा एंगल लेता हूँ, आपको पता है 90 डिग्री इधर है, तो 90 के जस्ट अपोजिट साइड में ये अपने पास हाइपोटेनस है। लेकिन इस बार जो थीटा है ना, मतलब जो एंगल है वो इधर है। तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ परपेंडिकुलर किधर है, तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो बच गया वो आपको पता है कि इधर बेस हो गया और इधर इसमें बेस हो गया। मतलब अगर मैं इधर आपको एक चीज़ समझाऊँ तो ये क्या सीखा आपने कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा बदल रहा है। यानी कभी परपेंडिकुलर आपको इधर दिखाई दे रहा है तो कभी परपेंडिकुलर आपको इधर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर हम डिसाइड नहीं करते हैं, परपेंडिकुलर ये एंगल डिसाइड करता है। अगर जिस एंगल के लिए बात होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस थीटा के अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर हुआ, और इस अल्फा के अपोजिट साइड में हमारा ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वापस से आपको ये सारी चीज़ें एक बार समअप करता हूँ, ठीक है। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया है, ठीक है। अभी आप देखना, अभी पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर जा करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हुआ, और इसके सामने वाला हमने देखा कि ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये लेट से अल्फा लिखा हुआ है, आप अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं कुछ इसका नेम लिख दूँ ऐसे ABC करके, तो अपने पास एक ट्रायंगल है ना, वी हैव अ ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल है ABC है, तो मैं ऐसे नेम लिख रहा हूँ ABC, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एट B जो है यहाँ पे अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास, ये राइट एंगल है, सॉरी, है ना। तो एट B वी हैव अ राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। और यहाँ पे एक बार आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर बात हो फॉर अल्फ़ा, अगर एंगल मैंने अल्फ़ा लिख दिया ना, तो इस अल्फ़ा के लिए हमको एक चीज़ समझना है। अल्फ़ा के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर थीटा, आपको बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है
बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अगर आपको ये पहचानने आता है तो फिर आपको ये बेसिक्स बात आता है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अल्फ़ा के लिए ये जो अल्फ़ा दिख रहा है आपको, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब BC आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, तो BC हम लिख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC अल्फ़ा के लिए, इधर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा के लिए ये अपने पास BC हमारा परपेंडिकुलर हुआ। और हाइपोटेनस तो आपको दिख रहा है कि हाइपोटेनस हमारा AC है, इधर AC लिख लेंगे। हाइपोटेनस इधर भी AC है, हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड अपने को दिख रहा है कि AC है, तो हमने यहाँ भी AC और यहाँ भी हमने AC लिख लिया। लेकिन परपेंडिकुलर इधर BC हमने लिखा। और अगर मैं इस थीटा के लिए बात करने जाऊँ तो थीटा के जो सामने है, थीटा के सामने वाला इधर परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसका मतलब इधर AB परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में हमारे पास AB परपेंडिकुलर हो गया। अब जो इसमें बच जा रहा है ना अल्फ़ा के लिए, इधर BC AC आ चुका है, मतलब BC और ये AC ये दो साइड आ चुका, मतलब इधर AB बच गया, ये अपने पास बेस है। और इस केस में BC इधर हमने AB लिखा था ना, ये परपेंडिकुलर AB है, सॉरी, ठीक है। और इधर बेस, थीटा के लिए बेस कौन सा होगा, तो थीटा के लिए बेस हमारे पास BC होगा। क्या होगा, BC। एक बार मैं इसको अलग करके आपको दिखाता हूँ, एक बार जरा आप ध्यान से देखना। अगर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक बार थीटा लिख दूँ, ठीक है, और ये अल्फ़ा इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे A है, B है और C है, इधर भी आपके पास A है, B है और C है। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, यानी कि AB आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस। और उसके बाद हाइपोटेनस की हम बात करते हैं। हाइपोटेनस आपको AC दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये अपने पास AC है। और जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, बेस क्या है, तो इस थीटा के लिए ये बेस हमारे पास BC हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करने जाऊँ तो अपने पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको दिख रहा है, ये AC आप मार्क करोगे। उसके बाद परपेंडिकुलर, इस अल्फ़ा के लिए ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब BC आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है। एंड द नेक्स्ट वन इज जो बच गया हमारा, वही हमारा क्या है, बेस है, तो AB हमारे पास इस केस में बेस है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पे, इसको मैं सम अप करता हूँ। अभी आप ज़रा ध्यान से देखना, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है ना, यानी परपेंडिकुलर इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय थीटा, ठीक है। मतलब थीटा डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा, ये आपको देखने आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये थीटा अगर यहाँ पे बात होगी तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हमने अभी पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ एक चीज़ सीखा है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो डिसाइड करेगा कौन, थीटा डिसाइड करेगा। बाकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परपेंडिकुलर बताने के बाद आपको पता है कि सिर्फ बेस हमारा बच जाता है, तो जो रिमेनिंग साइड होगा वो हमारा बेस होगा। इसमें आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, पहले हमने ये देखा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक एंगल पे पक्का 90 डिग्री होने वाला है। इधर कोई एक एंगल, ये हमने कहा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हमने देख लिया कि ये हमारा हाइपोटेनस होता है। और अगर यहाँ पे अगर एंगल थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ऑलमोस्ट ये कितना होगा, ये 90 माइनस का थीटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए और ये 90, तभी मिल करके 180 होगा। तो इस थीटा के लिए बात करा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, और कुछ तरीके से अपने पास ABC एक ट्रायंगल है। अभी अपने को ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना है। एक यहाँ पे अगर इसमें जो आपको 3 साइड्स दिखाई दे रहा है, पहला साइड्स अपने पास AB है ना, जो कि परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक साइड अपने पास BC है और एक साइड अपने पास AC है। ये 3 साइड्स हुआ है ना, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इनके बीच में ना, तीनों के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन होता है
और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बातें कई बार पूछा जाता है। देखो आप क्या करना कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स ले लो, कोई भी दो साइड्स। अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूँ, है ना, तो ये जो दोनों साइड का सम होगा ना वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, यानी ए सी से बड़ा होगा। मैं क्या बोला हूँ आप वापस से समझो। मैंने बोला कि सिंपली अगर मैं कोई भी दो साइड्स ले लूँ और इन दोनों को अगर मैं, है ना, ऐड करूँ तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, है ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड्स, है ना। अगर जैसे हम दो साइड्स को ऐड कर दिए वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। और एक और हाथों हाथ चीज़ समझ लेते हैं, अगर मैं इसमें से किसी भी दो साइड्स को अगर सब्ट्रैक्ट करने जाऊँ, लेट से अगर हमने ए बी माइनस का ए सी कर दिया या ए बी माइनस का लेट से हमने बी सी कर दिया, तो ये हमारा छोटा होगा किससे, ए सी से। मतलब अगर हम दो साइड्स को ऐसे डिफरेंस करें, इनका सब्ट्रैक्ट करें, तो वो थर्ड साइड से छोटा आएगा। ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ये कैसे है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको पता है एक पहला राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मैं ट्रिपलेट ले लूँ तो ये 3, 4 और 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये सबको पता है। अगर इधर थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो आप देखो मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर कोई भी दो साइड्स आप ले लो, कोई भी दो साइड, जैसे ये और ये ले लो, है ना। अगर हम क्या करते हैं 3 और 4 को अगर हम ऐड करने जाते हैं तो ये आपको पता है 4 और 3 7 होता है, यानी कि ये 5 से बड़ा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसमें से किसी को घटाने जाऊँ, जैसे बड़े वाले में से छोटे वाले को आप घटा लो, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा और वो 5 से क्या है, छोटा है। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तब भी 1 आएगा और तब भी वो 3 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप ले लो, जैसे कोई भी साइड मैंने बोला 5 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, है ना, तब भी अपने पास 2 आएगा जो कि 4 से क्या है, मतलब छोटा है। ये ध्यान रखना है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे हम ध्यान रखें। तो इस चीज़ को हमने ये समझा कि कोई भी दो साइड्स अगर उनका हम सम करेंगे तो ये तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दो साइड कोई भी दूसरे दो साइड्स को अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो वो तीसरे साइड से छोटा आएगा। मतलब ऐड करने के बाद तीसरे साइड से ये बड़ा आएगा, जबकि सब्ट्रैक्ट करने पर ये तीसरे साइड से छोटा आएगा। ये अपने काम का एक चीज़ है, ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये किसी भी एक ट्रायंगल को, मतलब स्पेशली जो है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जरूर ध्यान रखेंगे कि तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। ये ट्रायंगल बनने के स्पेशल केस है ना, टू बी अ ट्रायंगल होने का ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब केसेस है यहाँ पे। दिस इज नॉट ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज वैलिड फॉर एनी ट्रायंगल। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ये बात अपना लागू होता है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मैं आगे बढ़ लेता हूँ, है ना। अभी आपको छोटी छोटी बातें पहले समझनी है ना, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 साइड्स है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इस थीटा के लिए बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है इस थीटा के लिए, ये एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रायंगल जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बात होगी, आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इस एंगल पे करना है कि सर यहाँ वाले एंगल पे बात हो रही है, यहाँ वाले एंगल पे बात हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर थीटा, ये सारी की सारी बात इस थीटा के लिए होने वाली है। तो आपको पता लग गया कि इसके सामने ये रहा परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस, और ये जो बच गया वो अपने पास बेस है ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं ABC, जहाँ आपको दिख रहा है कि B हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशंस होता है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, जिसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़े होंगे पहले, कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है h का स्क्वायर, है ना, अगर इसको निकालना है तो आप इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर देंगे, यानी P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ये h का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर मुझे h निकालना है तो जब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और ये P का स्क्वायर प्लस में हम लोग B का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना H हाइपोटेनस, इसका मतलब वो इन दोनों साइड का क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है और इसको सिंपली ऐड करना है। अगर मैं इसी तरीके से इधर मैं अगर बोलूँ P निकालना है और B निकालना है, तो ये दोनों छोटा वाला साइड है, बड़ा वाला साइड तो H है। तो आप ये देखो, आप सिंपली क्या करना, रूट अंडर लिखना, बड़े वाले के स्क्वायर में से आपको छोटे वाले का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो ये बड़ा वाला स्क्वायर साइड का स्क्वायर हमने कर दिया माइनस का। अब P बाहर है तो ऑब्वियसली B अंदर आएगा, तो B का स्क्वायर आप कर लेंगे। इधर रूट के अंदर क्या चल रहा है, H का स्क्वायर, और माइनस में इधर बाहर B है तो अंदर क्या आएगा, P स्क्वायर आएगा। ये आया कैसे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या करा यहाँ पे, आप जरा इधर देखो, इस केस में अभी अपने पास हमने देखा कि P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर जो होता है
वो एच के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मुझे पी का स्क्वायर चाहिए तो मैं पी का स्क्वायर यहीं रखूँगा, एच का स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और अपने को पी चाहिए तो यहाँ से रूट अंडर हम क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। आई थिंक कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, आप यहाँ वापस से इस सेंटेंस को देखो जरा ध्यान से, ये पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से अपने को बी का स्क्वायर चाहिए तो एच के स्क्वायर में से अपने को पी का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ये बी जो आएगा वो रूट अंडर हम कितना लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और होप कि आप सबको ये सब चीज़ें आता है पहले से, आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, जहाँ पे बी क्या है, बेस है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, एच क्या है, हाइपोटेनस है, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने ये बताया कि हमेशा ये थीटा बताएगा कि परपेंडिकुलर किधर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हम कुछ ट्रिपलेट पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब अभी तक जो हमने सीखा ना, वो हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने तो देख लिया कि सर ये परपेंडिकुलर में लोचा था तो इसको हमने ठीक कर लिया, फिर उसका बेस समझ आता है, हाइपोटेनस समझ आता है, और ये आपने बता ही दिया सबसे बड़ा साइड निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा। फिर अगर छोटा निकालना होगा तो बड़े का स्क्वायर करके अपने को जो बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये अपने चैप्टर का चीज़ बनेगा तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये रहा आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ध्यान क्या रखना है, ये रहा 90 डिग्री पे। अगर मैं ये पी क्यू और आर लिख लूँ लेट से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राइट एंगल एट क्यू पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखूँ लेट से, ठीक है, तो अपने पास ये परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, और ये रहा अपने पास हाइपोटेनस। अब जरा आप ये समझो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की ये हमारा सबसे पहला, यही हमारा एक्सरसाइज बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ से। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान दोगे तो इधर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ रेशियोज़। रेशियोज़ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सिंपली कहीं पे A:B लिखा है ना, इसको हम पढ़ते क्या है, A:B। ठीक है, अभी छोटी बात है पर काम की बात है। इसका मतलब ये होता है कि हम A को ऐसे B से डिवाइड करते हैं, मतलब A अपॉन में क्या लिखा हुआ है, B आप कह लो, है ना, या आप इसी को क्या कह सकते हो, A डिवाइडेड बाई B लिखा हुआ है ना। A को B से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए पहले से कि A अपॉन B होता है। ये हमारा सिंपल रेशियो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, है ना। अब आप जरा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होने वाली है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ 3 साइड्स है, और इन 3 साइड का अगर मैं रेशियो की बात करने जाऊँ तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये 3 साइड्स है और इन 3 साइड का अपने को रेशियो बनाना है। तो लेट से अगर मैं इधर P/H लिख रहा हूँ, इधर अपने को B/H लिख रहा हूँ, और इधर अपने को P अपॉन में B लिख रहा हूँ। ठीक है, आप जरा ध्यान देना, अगर मैं इसी का एक बार रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये H अपॉन में P दिख रहा है, ये H अपॉन में B दिख रहा है, और ये अपने पास B अपॉन में P दिख रहा है। आपको ध्यान रखना है ना। ये मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब सिंपली ऐसे है। ठीक है, आप ये समझना। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाई जो हाइपोटेनस आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग ट्रिगो में साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन। B अपॉन में H को हम लोग कॉस कहते हैं, और P अपॉन B को हम लोग टैन कहते हैं। पहले अच्छे से समझना आप। ठीक है, इधर साइन का मतलब हुआ P/H, लेकिन ये पूरी की पूरी जो बात हो रही है ना, वो किसके लिए हो रही है, इस थीटा के लिए हो रही है, क्योंकि यही थीटा है जो ये बताता है कि परपेंडिकुलर किधर है, बेस किधर और हाइपोटेनस किधर है। तो इधर अपने को साइन थीटा लिखना पड़ेगा, है ना, इधर कॉस थीटा लिखना पड़ेगा और इधर टैन थीटा लिखना पड़ेगा। अगर इधर x होता ना तो इधर हम साइन x लिखते हैं, इधर अगर y होता ना तो इधर हम साइन y लिखते हैं। इस तरीके से साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, और टैन थीटा P अपॉन में B होता है। सिमिलरली इस तरीके से जो इसका रेसिप्रोकल है उसको हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, कॉस थीटा अलग होता है, कॉसेक थीटा अलग होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम
कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी h अपॉन में p को हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं, हम लोग h अपॉन b को सेक थीटा कहते हैं, और b अपॉन में p को हम लोग कॉट थीटा कहते हैं। तो यहाँ दिखाई क्या दे रहा है कि अगर हम साइन थीटा को इसको क्या कर ले, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, यानी h ऊपर जाएगा p नीचे आएगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉसेक थीटा दिखाई दे रहा है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल अपने को कॉट थीटा दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में ध्यान रखना है कि इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री में मुझे दिखाई क्या दे रहे हैं कि अपने पास ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को पहले लिखेंगे कि देयर आर ओनली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज होते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज साइन, ये हमने साइन देखा, सेकेंड वन इज कॉस एंड द नेक्स्ट वन इज टैन, ठीक है। अगर ये थीटा के लिए होगा तो थीटा ऐसे लिख लेंगे, एक्स होता तो एक्स लिखते हैं। इसका जो रेसिप्रोकल है दैट वन इज कॉसेक थीटा, नेक्स्ट वन इज सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्या देखा, साइन थीटा जो होता है ना वो अपने पास p बाई एच होता है, तो ऐसे p बाई एच लिखेंगे। कॉस थीटा b बाई एच होता है, और टैन थीटा अपने पास p अपॉन में b होता है। बस इसका क्या करना, रेसिप्रोकल अपने को करना है। ये h अपॉन में p होता है, ये h अपॉन में b होता है, और ये अपने पास b अपॉन में p होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कॉस थीटा यहाँ पर मैंने b बाई एच लिखा है, ठीक है। ये हमारे बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और इस पे बेस्ड अपना पहला एक्सरसाइज होता है ना। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये तो हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अभी हमने देखा कि 6 रेशियोज होता है। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड वन इज कॉस थीटा एंड थर्ड वन इज टैन थीटा। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको याद रखना है, साइन कॉस टैन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक सेक एंड देन कॉट, इस तरीके से p बाई एच, b बाई एच एंड p बाई b। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल h बाई p, इसका रेसिप्रोकल h बाई b एंड इसका रेसिप्रोकल b बाई p, है ना। दैट वन इज कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस तरीके से आप लर्न करेंगे और आपको ये चीज़ें याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक और दिक्कत है ना, और उसको अगर मैं आपको अच्छे से बता दूँ तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग कोई भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ बेसिक अपने को ट्रिपलेट समझना है। ट्रिपलेट में पहला ट्रिपलेट मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये क्या है, ये आपको निकालने आना चाहिए। छोटी बात है पर काम की बात होने वाली है। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये अगर A है, ये साइड यहाँ पे A दिया, ये साइड B दिया, और आपसे बोला है कि ये आप बताओ ये H कितना होगा, ठीक है। ये आपको निकालने आना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बात है पर ये काम की बात होने वाली है, ठीक है। और आपसे बोला है कि फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको जितने भी रेशियोज होते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री के, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो आप जरा अच्छे से समझना, इधर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई परपेंडिकुलर होगा, कोई बेस होगा, और कोई पक्का हाइपोटेनस होगा। तो इधर आपको दिख रहा है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि b लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे b हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है बेस कितना है, बेस अपने पास a है, और हाइपोटेनस अपने को निकालना है। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि हाइपोटेनस क्या होता है, इन दोनों छोटे वाले साइड का स्क्वायर का सम करते हैं। तो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास क्या, हाइपोटेनस। जब हाइपोटेनस आ चुका है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। और अभी सबसे पहले अपने को लिखना है साइन थीटा, देन लिखना है अपने को कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है अपने को टैन थीटा। एकदम आराम से समझेंगे, कोई भागा भागी नहीं है। इसका आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। उसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल अपने को पता है कि कॉसेक थीटा, है ना। उसके बाद अपने को सेक थीटा लिखना है, एंड द नेक्स्ट वन इज अपने को कॉट थीटा लिखना है, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब h अपॉन में p लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा h अपॉन में b लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे b अपॉन में p लिख सकते हैं हम लोग,
है ना, कोई इशूज़ नहीं है। अब इसकी बस वैल्यू अपने को पुट करना है। इधर परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर के सामने इधर क्या दिख रहा है, बी, तो ये बी लिख सकते हैं अपॉन हाइपोटेनस अभी हमने निकाला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको अपने को लिखना है। नेक्स्ट क्या है, बेस, बेस के जगह पे ए दिख रहा है, सो वी हैव टू राइट ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर टैन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर है ना, वी हैव बी, तो परपेंडिकुलर के सामने बी लिखेंगे और बेस के सामने आपको ए दिख रहा है तो आप बी अपॉन में ए लिखेंगे। बस इसी वैल्यू का अपने को क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये आपको दिख रहा है हाइपोटेनस के जगह पे हम ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में परपेंडिकुलर के जगह पे यहाँ पे बी है तो बी लिख लेंगे, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हाइपोटेनस आपको बी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस के जगह पे आपको दिख रहा है ए लिखना है, ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेस के जगह पे अपने को ए दिख रहा है और परपेंडिकुलर के जगह पे अपने को बी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, है ना। इस तरीके से पहला जो टाइप है आपके बुक्स में वो यही है कि एक साइड कोई भी मिसिंग होगा, 2 साइड आपको दिया होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई तीसरा साइड निकालेंगे। मतलब अपने को हर हाल में ये पहले पता करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। और जब ये पता चल जाएगा तो अपने को पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक में ये 6 रेशियो होते हैं, इसमें से जो भी आपसे क्वेश्चंस में डिमांड करेगा आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत है ना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो ओके, अभी मैं एक क्वेश्चंस कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर से हैं और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये समझना, एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ tan A इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू में सेक ए, इंटू में सेक ए, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है 2017 में, है ना। 2008 में पूछा गया है एक बार और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CBSE ने ये पूछा था। तो पहले हम देख लेते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है। करना कैसे, जब आप एक बार ये सीख जाओगे आपके लिए सबसे ईजीएस्ट पार्ट होगा ये। अभी आप एक बार आराम से देखो पहले। जैसे मुझे पता है कि tan A इज इक्वल टू यहाँ पे 5 अपॉन में 12 दिया हुआ है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। ये एंगल A के लिए बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो A है, इधर कहीं पे आप B और C लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट एंगल C पे दिख रही है, इस एंगल के लिए ये बातें चल रही है, इस एंगल के लिए A के लिए, है ना। इधर tan A लिखा है, मैं बार बार यही बताता रहता हूँ आपको। इधर देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मुझे दिख रहा है ये परपेंडिकुलर के सामने 5 दिख रहा है और बेस के सामने अपने को 12 दिख रहा है। तो इस एंगल के लिए आपको पता है इधर ये परपेंडिकुलर है, दिस वन इज 5, जो बच गया वो अपने पास बेस है और वो हमारा 12 है। अपने को हाइपोटेनस नहीं पता, तो सबसे पहला अपना जो काम होने वाला है कि हम ये हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो मैंने अभी आपको सिखाया है h निकालने का तरीका क्या है, रूट के अंदर इन दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर करके सम करना अपने को, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर आपको करना है। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस में ये 12 का 144 होता है। जब आप इसको ऐड करोगे तो 169 होगा और जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे, सबको पता है इधर 13 इंटू का 13 दिख रहा है, मतलब इधर एक पेयर बाहर निकल जाता है ना। तो ये अपने को हाइपोटेनस भी 13 यूनिट दिख रहा है। जो भी यूनिट बुक्स में दिया होगा या क्वेश्चंस में गिवन होगा हम उसको कैरी कर लेंगे। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होता तो मीटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अभी क्या करना है अपने को P पता चल चुका, B पता चल चुका और H पता चल चुका है। तो मैं फाइनली एक बार लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर अपने पास 5 है, बेस अपने पास कितना है, बेस दे रखा है 12 है और हाइपोटेनस अभी हमने कैलकुलेट करा ये 13 आ गया। अभी अपने को ज़रूरत किसका है, ज़रूरत है साइन A का। तो पहले मुझे साइन A निकालना पड़ेगा और वो साइन A दिख रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इधर से उठा लेंगे 5 और हाइपोटेनस आपको दिखाई दे रहा है 13, तो 5/13 लिख सकते हैं। उसके बाद अपने को ज़रूरत है कॉस A का, तो हम कॉस A निकाल सकते हैं और वो कितना होता है, B अपॉन में H होता है। बेस आपको दिख रहा है 12 यहाँ पे और हाइपोटेनस 13 है। इस तरीके से ये निकालिए। सेक आपको पता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक A, तो ये H अपॉन में B होता है, ठीक है। और ये 13/में
12 होगा। यानी अपने पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की बारी है। तो अब आप देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इधर अगर मैं इस पार्ट पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ यहाँ पे, तो देखो ज़रा ध्यान से आप, साइन ए की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 5/13 है ना। बीच में आप प्लस दिख रहा है तो प्लस लिखेंगे, और कॉस ए की जगह पे अपने पास 12/13 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों से आपको सेक ए वाले वैल्यू को प्रोडक्ट करना है, मतलब इधर अपने को मल्टीप्लाई करना है 13 बट्टा किससे, 12 से, है ना। अभी अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो इधर पता है सेम कैल्शियम सेम आता है, तो नीचे तो 13 ही आएगा, ठीक है। और ऊपर में आपको दिख रहा है 12 और 5 कितना हो जाएगा, सिंपली हम लिख सकते हैं 17। और इधर ना बाहर में अपने को गुना करना है 13/12 से, तो इधर 13 से 13 खत्म हो गया, और सबको दिख रहा है कि 17/12, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। यानी 17/12 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको सिंपली ये आना चाहिए साइन ए क्या है, कॉस ए क्या है और सेक ए क्या है। मतलब जैसे हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, अगर इस तरीके से अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो बस जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे, मतलब वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना है और उसको घर पे प्रैक्टिस करना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए थे, नहीं सॉरी ऑप्शंस नहीं था, तो आप इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आप बेसिक्स क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कर सकते हो, पहले आप आर.एस. अग्रवाल से कर लेना, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है, एक बार आप क्या करना, पहले आप यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप आर.एस. अग्रवाल से और आप प्लस एनसीईआरटी से, ठीक है। आप ये पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला जो एक्सरसाइज है, ये पहले आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और मैं क्लास में ये डिस्कस करूँगा, जैसे जो भी एक्सरसाइज है आर.एस. अग्रवाल का, आप वहाँ से इसे सॉल्व कर लेना, और एनसीईआरटी से जो भी है उसको सॉल्व करना। किसी को भी अगर किसी क्वेश्चंस में दिक्कतें आएगी तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन मार्क ऐसे आप मार्क कर लोगे, आपका प्रॉब्लम मैं वापस से ऐसे रिकॉर्ड करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा और आपकी दिक्कत वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। होप आप सबको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया है। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।